मैं अपने खुले दिल से अगर ये कहना चाहूँगा तो ये है कि हमारा ये सौभाग्य है कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री हमारे को मिला है, जो देश के लिए एक डेडिकेट है, इतना देश प्रेम है उसके अंदर। और खाली देश प्रेम ही नहीं, अपनी जनता को भी वो बहुत चाहता है और वो चाहता है कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई उन्नति करे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात वो जो है वो अपने कल्चर को सेफ्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी कल्चर को सेफ रखना। और एक सबसे बात जो मैंने मार्क की है, वो आध्यात्म का बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो प्रधानमंत्री और पॉलिटिशियन होते हुए अध्यात्म को जानना, और मैं अपने संदेश के रूप में सबको एक बात कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को समझने का कोशिश कीजिए। ये अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है और हमारी आत्मा क्या है। अगर हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम शांति से जी नहीं सकेंगे, शांति से प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, और हम किसी भी फील्ड के अंदर प्रोग्रेस करके शांति से नहीं रह सकेंगे। अभी मैं कोकराझार में हूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन मालचंद भूरा जी का घर पे। और हम ये जानना चाहेंगे मालचंद भूरा कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या पॉलिसी लेना पड़ता है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, ये सब ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। और मुझे उम्मीद है मालचंद भूरा जी का जो मैसेज जितना भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है सब लोग को इंस्पायर करेगा। मैं मालचंद भूरा, सन ऑफ लेट लादूराम जी भूरा, हमारा फैमिली का यहाँ कोकराझार के अंदर 100 साल का रिकॉर्ड है। 100 साल पहले हमारे फादर जो थे यहाँ पे कोकराझार में आकर के बिजनेस शुरू किया था, और मुझे भी करीब 52-53 साल हो गए इसी कोकराझार में मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है व्यापार के संबंध में, उसके संबंध में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि व्यापार के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो एक फैमिली बैकग्राउंड का दरकार होता है। तो वो बैकग्राउंड मुझे मिला। अब कोई अगर जो नया बिजनेस अगर जो चालू करता है या करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है व्यापार का एक्सपीरियंस। तो जिस व्यापार को वो पसंद करता है, कोई भी अगर जो पसंद करता है, तो उसके लिए उस व्यापार के अंदर उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 4 साल उसी टाइप के व्यापार के अंदर वो कहीं ना कहीं अगर सर्विस करे तो उसको उस व्यापार का एक्सपीरियंस होता है, कहाँ से मटेरियल परचेज होता है, कहाँ पे सेल होता है, कैसे सेल होता है, वो सब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो बिज़नेस जो है थोड़ा इजी वे से कर सकता है। और सबसे बहुत ज़रूरी होता है व्यापार के लिए पेशेंस। पेशेंस के बगैर व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी नया व्यापार करेंगे तो व्यापार करने के लिए आपको कम से कम 5 साल सक्सेसफुल होने में लगता है। तो प्रथम 1 साल हो सकता है नुकसान भी में भी आ जाए, उसके बाद में नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, और उसके बाद में धीरे धीरे वो व्यापार प्रोग्रेस होता है। तो जैसे, और सबसे बड़ी बात व्यापार के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का हमेशा ध्यान रखें। आपकी सोर्स ऑफ इनकम मान लो 1000 रुपया है, तो आपको हमेशा 700-700 रुपीज़ के अंदर अपना खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 1000 रुपया है और आप 2000 रुपया खर्च करेंगे तो व्यापार के अंदर डेफिनेटली उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और एक दिन व्यापार को बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको अपने खर्चों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और आजकल जो व्यापार, जैसा भी व्यापार हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं जो समझता हूँ वो है एजुकेशन। कोई भी व्यापार करो, कितना भी छोटे से छोटा व्यापार करो और बड़े से बड़े व्यापार करो, तो उसके लिए उसके स्टैंडर्ड का एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर एजुकेशन व्यापार करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि अगर एक दुकान भी करते हैं तो दुकान के लिए भी जीएसटी चाहिए,
उसके बाद में इनकम टैक्स चाहिए, कई रकम की ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है। वो एजुकेशन होने से ही वो काम हो सकता है, उसके अलावा काम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब हर काम के लिए अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको वो नुकसान बेयर करना पड़ेगा। और समय समय पर जो भी गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह आते रहते हैं तो उनके ऊपर भी फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एजुकेशन मस्ट। बगैर एजुकेशन अगर से कोई सोचते हैं कि हम व्यापार कर लें तो वो भी संभव नहीं होता है। छोटे व्यापार के लिए उसके स्टैंडर्ड का एजुकेशन, और जितना अपग्रेड में जाएंगे एजुकेशन भी उतना ही अपग्रेड का करना पड़ेगा। बगैर एजुकेशन के लिए आज कोई भी कहीं आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ऑनेस्टी व्यापार के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो ऑनेस्टी है। आपको अपने फील्ड के अंदर ये शो करना होगा कि मैं रियल के अंदर वास्तव में मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ और मेरे भीतर पेशेंस है। ये खाली मुख से कहने से नहीं होता है, ये होता है आपको प्रैक्टिकली काम करने से। और प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं तो आपका काम जो है दूसरों को दिखाई देता है, और जो दूसरे अपनी नज़रों से देखते हैं वो ही उस जजमेंट करते हैं और वही जज करते हैं। और ये ऑनेस्टी जो है वो एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें तक सर्कुलेट हो जाती है और उसका किसी को पता ही नहीं चलता है। बातों बातों में एक आदमी दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा। इस प्रकार ऑनेस्टी अगर जो नहीं है तो व्यापार के अंदर चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। खाली जितना पैसा है उससे काम नहीं होता है। ऑनेस्टी होने से आपको मार्केट के अंदर क्रेडिट भी मिल जाता है, आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और अब उसका बैलेंस जो है, अगर जो आपके पास में ऑनेस्टी नहीं है तो आप वापस कहीं मिलेगा नहीं, और खाली आप देते जाएंगे तो आप खाली हो जाएंगे और दुकान खाली, और व्यापार आगे चलेगा नहीं। व्यापार के अंदर ऑनेस्टी के साथ साथ में आपका बिहेव जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो ऑनेस्टी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप अपने कस्टमर के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ में कैसा उसका रेस्पेक्ट करते हैं, आपके भीतर क्या है। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपके भीतर अगर जो उसके प्रति बिहेव अच्छा है और आप उनके प्रति मन के अंदर आपको ऐसा है कि भाई ये हमारे कस्टमर है तो ये एक भगवान के तुल्य है, हम उसका उनके साथ में अच्छा बिहेव करें, वो बिहेव अपने आप वो समझ जाते हैं। इसका कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है। और धीरे धीरे वही बिहेव आप अपने क्रेडिटर्स के साथ में करते हैं, वही बिहेव अपने कस्टमर के साथ में करते हैं, तो आपके लिए एक ये सरप्लस पूंजी बन जाती है। मैं इसको एक असली पूंजी कहता हूँ कि असली पूंजी हमारी जो है व्यापार के अंदर, ये हमारा बिहेव ही है वो सबसे असली पूंजी होती है। और इस पूंजी का कोई असेसमेंट नहीं होता है। ये पूंजी इतनी पूंजी होती है कि एक साधारण आदमी जिसके पास में अपनी पॉकेट में या उसकी कैपिटल अगर जो 1000 रुपये भी नहीं है और उसकी पूंजी करोड़ों के अंदर है, उसको उसका पता ही नहीं है। क्यों? वो चारों तरफ उसके जो भी चाहने वाले हैं सब जानते हैं कि ही इज ए डेड ऑनेस्ट पर्सन, उसका बिहेव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसके लिए हर कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो अगर से फ्रॉम वेरी बिगनिंग अगर उसको समझें और समझने का प्रयत्न करें तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, साल 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी हो, पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस रखने से ये सारी चीज़ें हैं वो उसकी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो कैपिटल व्यापार के लिए मोस्ट एसेंशियल है। आज के टाइम में बगैर कैपिटल के काम नहीं होता है। फिर भी उसके पास में ऑनेस्टी है, उसका पेशेंस है, बिहेव है, तो वो कैपिटल जो अगर लाख रुपया लगा के कैपिटल लगाएगा तो उसकी कैपिटल वो ऑलरेडी 10 लाख की बन जाती है और उसको बिजनेस करने के अंदर सुविधा हो जाती है, वो आराम से फिर बिजनेस कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिजनेसमैन के लिए मोस्ट एसेंशियल होती है और उसी के सहारे वो आगे से आगे बढ़ सकता है। आपने बोला ऑनेस्टी और वेल बिहेवियर ये बड़ा कैपिटल है, सब लोगों के पास ये होना ज़रूरी है। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए ऑनेस्टी और बिहेवियर डेफिनेटली ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में आप क्या बोलेंगे?
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो ऐसा है कि बिजनेस की क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कैपिटल अगर जो कमती है तो कमती कैपिटल से भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेट हैं तो आपको गवर्नमेंट भी लोन प्रोवाइड करेगी, बैंक्स लोन प्रोवाइड करेगी, और आप बिहेव बैंक के साथ में अगर अच्छा करेंगे तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन से बैंक मैनेजर या जो भी बैंक वाले हैं उनका दिल यही रहेगा कि हम इसके साथ में काम करें। तो आपको अपना बिहेव, अपनी ऑनेस्टी उनके सामने भी शो करना पड़ता है, और आपके भीतर अगर डेडिकेशन अगर है तो इसका मतलब आप कमती कैपिटल से भी बड़ा बिजनेस धीरे धीरे कर सकते हैं। कैपिटल ऐसा फैक्टर नहीं है कि अगर ये कैपिटल बिल्कुल अगर ये नहीं भी है तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय से या चालू कर सकते हैं। आप एक होकर सोकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, पेशेंस है और ये ऑनेस्टी है और बिहेव अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का, जिनके पास में कुछ भी नहीं था और वो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए, पेशेंस और धैर्य, ये सब अगर रखेंगे और ऑनेस्टी से रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और आप अपने को ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली को चेंज कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप अपनी सोसाइटी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर एक आदमी अगर से आपको देखेगा, आपका पड़ोसी देखेगा, फिर पड़ोसी दूसरा देखेगा, तो धीरे धीरे आपकी सोसाइटी भी उसके अंदर अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है। कोकराझार में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? कोकराझार में मेरा करीब 50 साल से ज़्यादा का, 53 साल के करीब मेरा एक्सपीरियंस है, और आज भी मैं फुल वर्क करता हूँ। 1971 जून में मैं यहाँ पे आ गया था। ग्रेजुएशन के बाद में, मेरा भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उस टाइम का, तो उसके बाद में मैं आ गया था। तो आज भी मैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे पास में करीब 10 स्टाफ है, उनको भी मैं चला रहा हूँ। और मन के अंदर मेरा हमेशा यही रहता है कि मेरा कोई काम कमती चलता हो या बेसी चलता हो, मगर स्टाफ मेरे जो है वो जितने हैं वो मेरे चलाता रहूँ मैं उनको, और उनको भी बराबर सिखाता रहूँ। उनको भी बराबर मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, सिखाता भी हूँ, ताकि वो अपना प्रोग्रेस करे। आप तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, आप खुद भी इनकम भी कर रहा है, समाज को भी आप रास्ता दिखा रहा है, और आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है ना। बहुत एम्प्लॉय है आपके पास, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है आप। 1971 का जो सिचुएशन था वो कैसे था कोकराझार में? 1971 के अंदर कोई आदमी अगर जे कोकराझार में आया होगा और आज अगर कोकराझार को देखेगा तो वो कोकराझार को पहचानेगा नहीं, वो कहेगा ये तो कोकराझार नहीं है। बहुत चेंजिंग आया। कोई टाइम के अंदर यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी। गाड़ियों का अगर कोई आवाज़ एक आध सुन लेते तो देखता कौन आया, कोई बड़ा आदमी आया होगा, हैं। तो वो सिचुएशन और आज के सिचुएशन के अंदर तो आसमान और ज़मीन का जो फ़र्क है वो आ गया है। आज हम देखते हैं कि कोकराझार अच्छा प्रोग्रेसिव एक फील्ड है, अच्छा प्रोग्रेस है, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है। खाली एक अगर जो कमी अगर यहाँ पे है तो इंडस्ट्री यहाँ पे अभी तक डेवलप नहीं हो रही है। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी अगर जो डेवलप हो तो इसका मतलब कोकराझार के अंदर बहुत अच्छा से अच्छा फील्ड हो सकता है। मैंने तो इसके लिए कई बार यहाँ के स्थानीय जो राजनेता है और है उनसे कई बार मैंने बात भी किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए आप थोड़ा सेंट्रल से बात कीजिए, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी लाइए जिससे कि यहाँ के बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वहाँ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट हो गए यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाए तो यहाँ का जो यंग जनरेशन है उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से और शांति है ही। तो दोनों अगर जो साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने का एक नज़रिया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बीच के अंदर हमारी कम्युनिटी यहाँ से छोड़ के जा रही थी, वो कम्युनिटी आज बाहर जाके पछता रही है कि हम बाहर है और कोकराझार तो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। तो उनका भी मन करता है कि वापस हम लोग कोकराझार जाएँ हैं। और यहाँ आने के बाद में मेरा जैसे बिजनेस दिल्ली में भी है, मेरा एक लड़का रायपुर में भी है, तो मेरा ना तो दिल्ली जाने का मन करता है ना रायपुर जाने का मन करता है। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं कोकराझार में ही रहूं, क्योंकि मुझे यहाँ का वातावरण जो है क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ के पब्लिक का भी जो मेंटेलिटी है वो भी बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी है।
मैं कभी किसी के साथ में किसी प्रकार का झगड़ा वगैरह यहाँ पे मैं नहीं देखता हूँ। मतलब कुल मिला करके ये देखता हूँ कि बहुत पीसफुल जो है एरिया है, और एजुकेशन के हिसाब से बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा है कोकराझार। आप एक बड़ा बिजनेसमैन है और आप समाज का काम भी करता है, जैसे कि भारत विकास परिषद में आप है, कोयला आश्रम में आप है, एकल विद्यालय अभियान में आप है, सीनियर सिटीजन में भी आप है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इन्वॉल्व है, यह बहुत बड़ा बात है, बहुत अच्छा बात है, इंस्पायरिंग। तो कोकराझार का कोई लोग आपको नरेंद्र मोदी बोलता है तो नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप क्या बोलेगा? मतलब मैं अपने खुले दिल से अगर ये कहना चाहूँगा तो ये है कि हमारा ये सौभाग्य है कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री हमारे को मिला है, जो देश के लिए एक डेडिकेट है, इतना देश प्रेम है उसके अंदर। और खाली देश प्रेम ही नहीं, अपनी जनता को भी वो बहुत चाहता है, और वो चाहता है कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई उन्नति करे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात वो जो है वो अपने कल्चर को सेफ्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी कल्चर को सेफ रखना। और एक सबसे बात जो मैंने मार्क की है, वो आध्यात्म का बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो प्रधानमंत्री और पॉलिटिशियन होते हुए अध्यात्म को जानना, और मैं अपने संदेश के रूप में सबको एक बात कहना चाहूँगा कि अध्यात्म को समझने का कोशिश कीजिए। ये अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, और हमारी आत्मा क्या है। अगर हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम शांति से जी नहीं सकेंगे, शांति से प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, और हम किसी भी फील्ड के अंदर प्रोग्रेस करके शांति से नहीं रह सकेंगे। अध्यात्म एक, अगर कहूँ तो एक अमृत तुल्य चीज़ है। इसको मैं चाहूँगा कि हर कोई नौजवान इसको समझने का कोशिश करे कि अध्यात्म को आप लिटरेचर पढ़िए, अच्छे अच्छे जो हमारे देश के विद्वान जैसे स्वामी विवेकानंद है और दयानंद सरस्वती है, और मैं अपने ही धर्मगुरु का नाम भी लेना चाहूँगा। मैं जैन जैसे हूँ तो हमारे धर्मगुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं। तो आज के टाइम के वो एक मतलब थे सबसे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और उनकी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसके अंदर आपको कहीं पे भी एक शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर वो आपको ये कहे कि आप जैन बन जाओ या जैन हो जाओ। वो सिर्फ एक ही कहते हैं, आप सिर्फ मानव हो, मानव बन जाओ, अच्छे मानव बन जाओ, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वो किसी अपने धर्म का या किसी दूसरे धर्म की कभी कोई आलोचना, क्रिटिसाइज कभी उन्होंने उनकी पूरी पुस्तकों के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो उनको पढ़ने से आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो हमारे ही गुरु हैं। तो इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हीं को ही पढ़िए, और हमारे जो अच्छे अच्छे हमारे विद्वान हैं यहाँ के, उनकी आप लिटरेचर पढ़िए। पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान जो होता है ये हमारा भीतर का ज्ञान होता है, वो हमारे बहुत काम का होता है। मेरा बिजनेस यार्न का बिजनेस है, सूता का बिजनेस। जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यहाँ का ट्रेडिशन जो है आपका, उसका मैं एक पार्ट हूँ, आपकी कल्चर का एक पार्ट हूँ, बोडो कल्चर का एक पार्ट हूँ। क्योंकि जितना भी कपड़ा बनता है, दुखना या कोई भी बनता है, वो सूते से ही बनता है, और मैं उसी सूता का व्यापार करता हूँ, और 1971 से ही वही व्यापार कर रहा हूँ। मेरे पास में अभी लगभग 10 स्टाफ है। मेरा एड्रेस है बाज़ार के अंदर MM टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बाज़ार रोड, कोकराझार।